राशन कार्ड से जुड़ी दो बड़ी अपडेट है। ई-केवाईसी नहीं करवाने वाले लाखों परिवारों को राशन मिलना बंद हो सकता है। हालांकि आपको बता दूं, राशन केवल उसी का बंद होगा जिस व्यक्ति ने केवाईसी नहीं करवाई है। जैसे आपके परिवार के सदस्य में 4 व्यक्ति है, 3 की केवाईसी हो गई है तो उनको राशन मिलता रहेगा, लेकिन जिस भी व्यक्ति की केवाईसी पूरी नहीं हुई है उसके हिस्से का राशन मिलना बंद हो सकता है। अब देखिए, बड़ी बात यह है, प्रदेश में बहुत उपभोक्ता ऐसे हैं जो विदेशों में या फिर देश के अन्य राज्यों में रह रहे हैं। उनकी ई-केवाईसी कैसे होगी? हालांकि जो उपभोक्ता देश के अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं उनको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वह उसी राज्य में केवाईसी करवा सकते हैं, और अगर वहां पर नहीं होती है तो गांव भी आकर केवाईसी करवा सकते हैं, क्योंकि सरकार ने केवाईसी के लिए खूब समय भी दिया है। लेकिन परेशानी उनको होगी जो विदेशों में रहते हैं, जैसे बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, क्योंकि इन खाड़ी देशों में राजस्थान के भी लाखों लोग रहते हैं। अब राज्य सरकार ने ई-केवाईसी के लिए 31 मार्च तक का समय निर्धारित किया है। मंत्री ने कहा है कि इस योजना से जुड़े लोगों को ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। जो लोग ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे उनके नाम काट दिए जाएंगे। बताया जा रहा है वर्तमान में 50 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाई है। यानी कि बड़ी बात यह है, विदेश में बैठे लोगों के लिए ई-केवाईसी करवाना आसान नहीं होगा, क्योंकि ई-केवाईसी के लिए राशन की दुकान पर आना ही होगा। हालांकि आपको बता दूं, हिमाचल में इस परेशानी को देखते हुए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया है, जिसके माध्यम से विदेशों और देश के किसी भी राज्य में रह रहे लोग घर बैठकर ई-केवाईसी करवा सकेंगे। हालांकि आपको बता दूं, यह सुविधा फिलहाल हिमाचल में ही है। राजस्थान या फिर बाकी राज्यों के लोगों के लिए यह सिस्टम नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में ऐसा एप्लीकेशन तैयार कर दे कि वहां बैठे बैठे ही आपको मोबाइल के जरिए केवाईसी का मौका दिया जाए। लेकिन बड़ी जानकारी आपको यह दे दूं, फिलहाल ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि आप विदेश में बैठे ही ई-केवाईसी करवा सके। और सबसे बड़ी जानकारी तो आपके लिए ये है, आपको सावधान रहना होगा। ई-केवाईसी के नाम पर आपके साथ ठगी भी हो सकती है। कैसे हो सकती है यह भी आपको बता दूं। जैसा कि आपको कहा गया है कि आप अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवाए, ऐसे में जालसाज भी एक्टिव हो जाते हैं और इस बात का फायदा उठाकर लोगों को फेक कॉल करते हैं या मैसेज भेज सकते हैं, या फिर आपको मेल भेज सकते हैं, या फिर आपको व्हाट्सएप करते हैं। आपको ई-केवाईसी करवाने के लिए कहा जाता है। यह लोग फेक हो सकते हैं जो आपको लिंक भेजकर या कॉल कर अपनी बातों में फंसाकर ठगने का काम कर सकते हैं। इसीलिए आपको कभी भी इनकी बातों पर विश्वास नहीं करना है। इसीलिए सरकार ने यह कदम उठाया है कि ई-केवाईसी केवल राशन की दुकान पर ही होगी। बाकी बड़ी जानकारी यह है, विदेश में बैठे लोगों के लिए सरकार कुछ न कुछ जरूर करेगी। ऐसे में आगे कोई भी जानकारी आती है तो मैं आपके साथ आसान भाषा में साझा करने की कोशिश करूंगा।